नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं देश की 2/3 आबादी जिस काम से जुड़ी है, खेती किसानी की, देश के अन्नदाता की। और चुनावी मौसम है, ऐसे लगता है कि देश के अन्नदाता के अच्छे दिन बस आने वाले हैं। उसे मेहनत की माकूल कीमत मिलेगी, उम्मीद से दुगना मिल जाएगा दरअसल। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और खास अगर मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो जिन वादों इरादों का इजहार किया जा रहा है, किसानों को किसानी के लिए जो घोषणाएं की जा रही हैं, तो वो तो ऐसा लगता है कि किसानों के शरीर में बाँछें जिस भी हिस्से में हो वो खिल रही होंगी। उसकी एक वानगी आपको देता हूं। गेहूं की एमएसपी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश में कह रही है कि हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कांग्रेस ने 2600 रुपए की ताल ठोकी थी, तो बीजेपी 100 रुपए और ऊपर चली गई। और धान की एमएसपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कहा हम तो 3000 रुपए देंगे, बीजेपी बोली अरे छोड़िए ना कांग्रेस को, हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। जबकि धान की एमएसपी छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां वो कह रही हैं हम 3200 रुपए देंगे। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, एमएसपी दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, या सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसानों के सामने पेश किए जा रहे हैं क्या? और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस पूरे गणित में एक लोचा है, लोचा जो समझ में नहीं आता। थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तो केंद्र सरकार तय करती है। एक वो सीएसीपी नाम की चिड़िया नामक एक संस्था, चिड़िया रूपी एक संस्था, जिसमें कोई अध्यक्ष ही नहीं होता 5-5 साल तक, पूरे मेंबर्स ही नहीं नियुक्त किए जाते, वो तय करती है। और तय क्या की हुई है एमएसपी? गेहूं के लिए इस साल की थी 2125 रुपए, आने वाले साल के लिए उसकी भी घोषणा हो गई है, वो है 2275 रुपए। तो भाई ये 400 रुपए 500 रुपए ऊपर कैसे दे रहे हो? ये तब जबकि केंद्र सरकार, जब मोदी सरकार सत्ता में आई 2014 में, तो उन्होंने राज्य सरकारों को किसी भी तरह का बोनस, और बोनस क्या होता है कि केंद्र सरकार ने जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया उसके ऊपर भी देती थी राज्य सरकारें। केंद्र सरकार ने 2014 में जुलाई में कहा नथिंग डूइंग, ऐसा नहीं कर सकते, आप एमएसपी से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। तो यहां राज्यों में आप एमएसपी से ज्यादा पैसा देंगे। वैसे भूपेश बघेल दे रहे थे धान के लिए 2640 रुपए प्रति क्विंटल की खरीदी हो रही थी उस दाम पर यहां पर मूल सवाल फिर यह खड़ा हो जाता है कि राज्यों में आप एमएसपी दे सकते हैं। ये तो C2+50 वाला फॉर्मूला लगभग लागू करते आप दिखाई दे रहे हो। MS स्वामीनाथन का स्वर्गवास हो गया, पर उनकी सही में जो असल सिफारिश थी, जो सबसे बड़ी सिफारिश, गेम चेंजर एक किसान के लिए, वो तो कभी लागू ही नहीं हुई। वो थी C2+50 का फॉर्मूला, A2+FL चल रहा है, और उसी पर बता देंगे जी लागत से हम तो जी 100% ऊपर, 80% ऊपर, 70% ऊपर दाम दे रहे हैं। और दाम कहां से तय करते हैं? 1100 रुपए की लागत है जी सिर्फ किसान की गेहूं या धान बोने में। कोई बोकर दिखा दे, कोई सीएसीपी का सदस्य आ जाए किसान बनकर किसी के भी खेत में, और 1100 रुपए में गेहूं या धान प्रति क्विंटल बोकर दिखा दे, पर इसी से ये तय होते हैं। और सरकार ने 2015 फरवरी 2015 में तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा था कि C2+50 तो हम लागू ही नहीं कर सकते।
जी बेड़ा गर्क हो जाएगा अर्थव्यवस्था का। ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले ये आंकड़े लगातार पेश करते हैं। तो अब जब चुनाव नजदीक है, जब इलेक्शन पास, किसान हुए इतने खास कि आप लगभग C2+50 का फॉर्मूला देते दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये दाम दे सकते हैं, तो पूरे भारत में क्यों नहीं? जो ये 23 फसलें हैं, 7 अनाज, 5 दलहन और 8 तिलहन, कुल मिलाकर 23 फसलों पर MSP निर्धारित किया जाता है। और शांता कुमार कमेटी, बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता थे, 2015 में ये रिपोर्ट आई थी। 6% खरीदी होती है MSP पर, तब होती थी, अब थोड़ी बढ़ गई, 9-10% हो गई। बाकी कहां वो 90%? जो MSP है वही नहीं मिलती। यहां तो MSP से भी लगभग 500 रुपए ऊपर गेहूं के और धान के तो लगभग 900 रुपए ऊपर देते दिखाई दे रहे हैं। तो सरकारें किसानों को मेहनत की माकूल कीमत क्या दरअसल दे सकती हैं, पर देती नहीं है। अब यह भी अपने आप में मूल सवाल बन जाता है। और इन राज्यों में दरअसल किसानों की हालत क्या है? 60% मध्य प्रदेश, 63%, छत्तीसगढ़ में जो आबादी है वो किसानी पर निर्भर करती है, लगभग 2/3 आबादी। और यहां पर आय क्या है? 8,339 रुपए सालाना और 9,677 रुपए छत्तीसगढ़ में। भारत में एक किसान कमाता है 10,218 रुपए और NSSO का आंकड़ा है। इसमें हर तरह की किसानी भी, मजदूरी भी, पशुपालन भी, बाकी जो काम करते हो वो सब जोड़ के ये आमदनी है 10,218। विशुद्ध किसानी से किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है। 27 रुपए। आज की तारीख में किसानी से कमाई कम हो रही है, मजदूरी करके किसान ज्यादा कमा रहा है। यानी कि किसान एक मजदूर बनता जा रहा है, किसानी से उसकी कोई कमाई नहीं। तो 10,218 रुपए अखिल भारतीय स्तर पर कमाई है, तो मध्य प्रदेश में तो ये 8,300 रुपए है और 9,600 रुपए छत्तीसगढ़ में। सांसदों की जो तनख्वाह है, वेतन, 2001 से 2016 के बीच 12.5 गुना बढ़ी, 1250%। और किसानों की आय 2010 से 2020 में 1.5 गुने का ही इजाफा। और इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? फसल के सही दाम तो मिलते ही नहीं, लागत को इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं जाता। एक उदाहरण देता हूं, देवेंद्र शर्मा ने एक स्टडी की, जाने माने फूड साइंटिस्ट हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। 1971 में गेहूं के दाम जो थे और 2015 में जो दाम थे, उनकी तुलना की गई तो गेहूं के दाम में 21 गुना इजाफा हुआ। कुल मिलाकर 21 गुना इजाफा लगभग 45 सालों में। एक टीचर की तनख्वाह भी 150 से 170 गुना बढ़ गई थी। 150 से 170 गुना, 170 से 200 गुना एक प्रोफेसर की तनख्वाह बढ़ गई थी, यानी कि सरकारी नौकर की भी। पर किसान की आमदनी मतलब वही 19-20 गुना बढ़ी 45 साल में। और इसके चलते 2000 से लेकर 2015 के बीच, क्योंकि MSP पर खरीदी नहीं होती, तो किसानों को नुकसान हुआ सिर्फ 45 लाख करोड़ का। इस साल का हमारा पूरा बजट है 45 लाख करोड़। और यह रिपोर्ट इक्रियर की है, जो बाजार की पैरवी भी करता है। पर यह क्या दरअसल किसानी की हालत क्या है, उसका अंदाजा हमें मिलता है। और MSP के बारे में शहरों में तो लोगों को कम ही पता है, किसानों को कितना पता है। अखिल भारतीय स्तर पर 16% किसान ही जानते हैं कि MSP का दाम है। महाराष्ट्र में ये 8% है, गुजरात में 9% है, झारखंड में कुल 6%।
तो ये जो दाम दिए जा रहे हैं, इससे किसान की बल्ले बल्ले होगी क्या? और चुनाव से पहले ऐसे वादे किए जाते हैं। मैं यहां पर इन 23 फसलों से हटकर गन्ने की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फरवरी 2017 में यूपी के चुनाव सर पर थे। सहारनपुर में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था किसानों से कि जी, गन्ना किसानों से, कि आपका भुगतान 14 दिन में हो जाएगा, और 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज समेत पैसे देने होंगे मिल मालिक को, और जेल के पीछे भी जाना पड़ेगा। लेकिन उसी सहारनपुर से सटे शामली का हाल बताता हूं। वहां पर 3 मिल हैं, बकाया है 338 करोड़। पिछले साल का पैसा ही नहीं मिला किसानों को। और अब एक मिल का तो ऐसा घेराव किया है, ना वो मिल चल पा रहा, कटाई का समय आ चुका है गन्ने का, फसल उतर नहीं पा रही, मिल चल नहीं पा रहा, पैसे पिछले साल के मिल नहीं पा रहे। किसान हाथ पर हाथ धरे बैठा है और इंतजार कर रहा है कि कुछ तो मिले जेब में। पर चुनाव में बहुत कुछ मिल रहा है। सुनिए कैसे, दोनों तरफ से क्या ताल ठोकी जा रही है। हमने आपसे कहा था कि धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे। हमने अनाउंस किया है कि 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। लिख लो, रख लो। आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि भैया हमें ज्यादा पैसा चाहिए, आप देखना वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बीजेपी ने यहां धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का धान खरीदा है। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने किसानों को ज्यादा खरीद, ज्यादा दाम और साथ में बोनस की गारंटी दी है। ये गारंटी पूरी होगी और ये मोदी की गारंटी है। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं नरेश सिरोही, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन एक किसान के तौर पर आज इन्हें मैंने न्योता दिया है। बहुतेरे किसान आंदोलनों की अगुवाई भी की है, शिरकत भी की है। केसी त्यागी मेरे साथ हैं। गुणी प्रकाश, एमएसपी का जिक्र हो रहा है और 378 दिन किसान आंदोलन चला था। 750 किसान उसमें शहीद भी हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी, और सरकार ने एमएसपी को प्रभावी बनाने का वादा किया था। उसी एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसके अहम सदस्य गुणी प्रकाश कुरुक्षेत्र से मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ शिव कुमार, कक्का जी कहते हैं इन्हें आदर से, सम्मान से, प्यार से भी, बड़े नेता हैं किसान आंदोलन के, और ये मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। और शामली का मैंने जिक्र किया, गन्ना किसान का भी जिक्र किया। वहां गन्ना किसानों के बीच मेरे सहयोगी सनुज शर्मा भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो गुणी बाबू, मुझे ये बताइए, यो के रास्ता है, के सौदा है? जब सरकार न्यू कह है गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य तो 2,275 रुपए से, तो फिर यो मध्य प्रदेश में 2,700 और धान जो 2,183 रुपए का है वो 3,100 रुपए क्यों कर दे देंगे? गुणी प्रकाश, सवाल आपसे था। हाँ जी, आपको और सभी पैनल के सभी वरिष्ठ हमारे नेताओं को राम राम है। सबसे पहले चौधरी साहब, आपने जो पूरा ब्यौरा दिया है, एक डुमडुमी होती है, उसको घुमा के दोनों तरफ से खड़काई जाती है। किसान को चाहे पार्टी कोई भी हो, आज तक की रही, उसने किसान की फसल को लूटकर और उस पे राजनीति करी। अब आपने ही कहा सीएसीपी में उसका मेंबर हूं, एमएसपी का। एमएसपी अगर है तो किसान के लिए सबसे बड़ा छलावा है। वो कमेटी में जाके हमने जान लिया, क्योंकि एमएसपी जो है वो लागत खर्च पे कभी दी नहीं जाती।
सीएसीपी के 7वें नंबर पे लिखा हुआ है, उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते हुए एमएसपी तय की जाएगी। ना यो और रोला ही अंतर्राष्ट्रीय नहीं, मार्केट ना दी ना जाएगी। गुणी और जब गुणी बाबू यो रोला ही नहीं, मैंने इस बारे में बात ना करनी। सवाल न्यूज हाँ है, जी। अगर जब सरकार न्यू कहे है अगर 2275 रुपए गेहूं के देंगे जी एमएसपी के नाम पे, 2183 धान पे देंगे, तो 3200 रुपए और 2700 रुपए ये मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में क्यों कर दे देंगे? बकान लाग रहे हैं किसानों सब ने। देश का पेट कौन भर रहा है? सबसे ज्यादा सुनो, मैं बता रहा, सबसे ज्यादा देश का पेट खाद्यान्न में कौन दे रहा है? हरियाणा, पंजाब। और आप एक राजनीति करोगे, वहां जाके एमएसपी से ज्यादा देंगे, कम देंगे। यही बात तो है। चुनाव में इन्होंने कह दिया कि हम तो 500 रुपए से 700 रुपए तक। आपकी आवाज आ रही साहब? आ रही जी, आ रही जी, हेलो, आ रही है। हाँ, तो ये जो अपने मतलब, हाँ, ये अपने मतलब के लिए 500-600 रुपए कह देंगे, और मैं गारंटी करता हूं वो सरकार देंगी नहीं। सिर्फ वोट लूटने के लिए, किसानों को गुमकाने के लिए। आप ही कह रहे थे अभी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गन्ना बकाया के लिए उनको गिरफ्तार कर दिया जाए। सबसे ज्यादा गन्ने का बकाया उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा, अब मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि भाई आप 500 रुपए 600 रुपए बढ़ा देंगे। ये सिर्फ वोट का सूसा है, वो सूस के सिर्फ किसान, उसमें के लिए बीजेपी है या कांग्रेस, दूसरी पार्टी है नहीं, हर पार्टी ने किसान को लुटिया, गुमराह करया और अपनी वोट वसूल कर दी। और सबसे आप ही बताओ, ये जो एमएसपी है या जो कीमत के भाव है, आप C2+ की बात करें, आज तक ना तो कांग्रेस लेके आई और ना भाजपा लेके आई। पर मैंने किसान न्यू की बताओ, फसल एक लूट मिनट के, गुणी खरीदे प्रकाश, बांट मैंने के- न्यू बताओ, गुणी प्रकाश मैंने न्यू बताओ। हाँ मैं जी। तो इसने बढ़िया खबर मानू हूं, जब बीजेपी भी न्यू कहा है कि जी 2700 रुपए दे देंगे गेहूं के, धान के दे देंगे 3100 मध्य प्रदेश में, 3200 दे देंगे छत्तीसगढ़ में, मतलब दे सके हैं ना, तो मतलब पूरे देश में क्यों नहीं दे देते? बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं ये कह रहा, बिल्कुल नहीं देंगे। अगर देना चाहते तो ये अपनी केंद्र सरकार, भारत सरकार इसको लागू कर दे एमएसपी में। क्यों नहीं करती? ये सिर्फ सोचे है, सोचे कहने के बाद अगर किसानों की जो कीमत है वो केंद्र सरकार एमएसपी में लागू क्यों नहीं करती? तो आप किस खातर बैठे हो ये उस एमएसपी वादा की जो कमेटी है, में? ये सिर्फ वादा गुणी है। प्रकाश, किस खातर बैठे हो? 1.5 साल हो नहीं, लिया हुआ एमएसपी सुनो। की वह कमेटी बन रही थी, और जी प्रभावशाली नहीं। बनाओगे तो फिर क्या करा? छोड़ दो कमेटी ने। साहब, सुनो, 1 साल से पहले हमारी एमएसपी की कमेटी चल रही है, उसमें सबसे बड़ा झगड़ा यही है कि किसान को लागत के आधार पे, आप कह रहे हो कि 500 रुपए बढ़ा देंगे, क्यों बढ़ा देंगे? आप लागत के आधार पे जो खर्च बनता है वो दो ना हमारे को। हमारा अगर 4500 बढ़ो, 3200 बढ़ो, 3600 बढ़े, हमारा वो लागत का आधार पे दे। हेलो, हाँ मैं सुनने लग रहा हूं, हेलो, सुन रहा हूं। हाँ जी, मैं ये कह रहा कि आप भी मान लो ये चुनावी रात है, आप हमारे को किसानों को लागत के आधार पे जो भी कीमत बढ़ती है, तो वो स्वामीनाथन देगा आयोग से भी कौन? ज्यादा आप किस बढ़ती नाम है, के बैठे हो? उसकी ये तो कीमत पूछो तय था। करे सरकार। एक मिनट नरेश सिरोही साहब, हाँ, नहीं, एक मिनट हाँ, भाई मैं भाई यही- भाई सुनो, साहब सुनो। एक मिनट नरेश सिरोही, ये बताइए मुझे, ये समझाइए, एक एमएसपी कमेटी बनी हुई है प्रभावी बनाने के लिए एमएसपी को, उसी के सदस्य कह रहे हैं ये नहीं देंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां इस बात का ऐलान कर रही हैं, जबकि कानून यह बन गया था 2014 में कि जी राज्य सरकार बोनस दे ही नहीं सकती, एमएसपी से ऊपर 1 रुपया आप दे नहीं सकते, तो ये 900 और 500 रुपए फालतू कैसे दे रहे हैं दोनों ही पार्टियां? संदीप जी, देखिए, राजनीतिक दलों के लिए राजनीति पहले है और सत्ता प्राप्ति पहले। मैं भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मुझे उनकी प्राथमिकता ज्यादा मालूम है।
मेरा कहना यह है कि जब तक हम इस दोहरेपन को नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी पे नहीं आएंगे, किसान का कल्याण कभी होने वाला नहीं। अगर इलेक्शन से किसान, जिस तरह से पार्टियां जुड़ती हैं, अगर किसान भी किसान बन के वोट करना शुरू करे तो पूरे देश में समस्या का समाधान हो सकता है। जिस तरह से राजनीतिक दल का आचरण है, मुझे लगता है किसानों को भी इससे सबक लेने की जरूरत है कि पूरे देश में किसान बन के वोट करें, जाति और धर्म के नाम पे वोट ना करें। और देखिए, जहां तक किसानों की पैदावार के तौर तरीके का है, आज भी हमारी कुछ वरिष्ठ लोगों से बात हो रही थी, वो उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। और जिस तरह से फसलों के दाम की बात है, माकूल कीमत की बात है, वो किसानों के साथ, मैं तो कहता हूं कि राज्यों वाइज जिस राज्य की जितनी लागत आती है और राज्य ही रिकमेंडेशन करके सीएसी तो वही उसी ओर तो जा रहे हैं। इसको प्रभावी बनाने का सबसे, एक मिनट नरेश सिरोही साहब, ये उसी तरफ तो जा रहे हैं। एमएसपी को प्रभावी बनाना है। हर राज्य में अलग अलग लागत होती है, उस लागत का आकलन करके C2+50 कर दो। यही तो कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो पूरे देश में लागू कर दो। वैसे भी कृषि राज्य सूची में आता है, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। पूरे देश नहीं, संदीप जी आपने बिल्कुल सही कहा। और सरकार ने भी जो ये घोषणा की है ना, तो मैं कहता हूं कि ये व्यवहारिक घोषणा है कि जिस राज्य में जो लागत है उस हिसाब से वहां की कीमत, वहां की सरकारें जो रिकमेंडेशन यहां भेजती हैं, यहां ना भेजें। केंद्र सरकार केवल उनको मदद कर दे जितना उनको तो कहां कर रही थी? 2640 रुपए भूपेश बघेल धान का समर्थन मूल्य दे रहे थे, बोनस के पैसे कहां दे रही थी केंद्र सरकार? झगड़ा चल रहा था कि हमने मना कर दिया, आप कैसे दे रहे हो? नहीं, देना चाहिए। मतलब दे सकते हैं, नियत नहीं है। नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर चुनाव के समय पे दे सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं दे सकते? तो हलफनामा दिया था ना फरवरी में 2015 में, मनिंदर सिंह थे उस टाइम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जी। बेड़ा गर्क हो जाएगा अर्थव्यवस्था का, सत्यानाश हो जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा। C2+50 लागू कर दिया, तो यही तो कर रहे हो आप। संदीप जी सरकार में क्या होता है कि एक तो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो यहां से चुन के जाते हैं, मंत्री बनते हैं, और इसके अलावा एक सरकार और है जो छद्म सरकार है, ब्यूरोक्रेसी की है, वो कुछ कहती है और चुने हुए प्रतिनिधि कुछ कहते हैं। अल्टीमेटली चलती उनकी है जो ब्यूरोक्रेसी है। और ये झंझट झमेला आपसे नहीं है, बहुत पुराने से। वो तो चल ही रहा है। 67 में एमएसपी लागू हो गया था। काला सूट गुलाबी अखबार, मैंने शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया। चुनाव पास तो किसान हुए खास। आलोक शर्मा, संदीप एक मिनट, मैं आलोक शर्मा के पास जा रहा हूं अब। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, किसानों के लिए चिंता हमेशा से की गई। ग्रीन रेवोल्यूशन हो चाहे हरित क्रांति के दोनों फेज़ हों, वाइट रेवोल्यूशन हो चाहे सब्सिडी देने की बात हो, किसानों के लिए हमेशा से चिंता की गई। कहीं कमी भी रह गई होगी, ट्रॉपिकल कंट्री है हमारी उष्णकटिबंधीय, कहीं पर पानी की समस्या भी रही होगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर कहीं पर बनाया गया तो इंडस्ट्रीज़ के बाद दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए ही इस देश के अंदर बनाया गया। अब बात आती है कि किसानों की चुनाव आ गए हैं तो क्या महत्वपूर्ण हो गए हैं? ऐसा नहीं है। किसानों के तमाम समस्याओं पर पहले भी बात हुई है, और 2009 के अंदर जिस तरह से लगभग 70,000 करोड़ का ऋण माफ़ किया गया और तमाम चीज़ें UPA 1 और UPA 2 में की गई, वो भी सबने देखा। आलोक भाई, सब्सिडी का ओरिएंटेशन पेट्रोल और डीजल के लिए इसलिए रहता है एक मिनट में रोक रहा हूं आपको। किसानों का जी कर्ज माफ कर दिया 70,000 करोड़ 72,000 करोड़ का, एहसान किया। किसान कह रहा है कि मेरा कर्ज माफ कर दो, किसान कह रहा है मुझे मेहनत की माकूल कीमत दे दो। कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है। हालत तो ये है, NCRB ने 2016 के बाद कितने किसान कर्जदारी में फंसकर आत्महत्या करते हैं, वो आंकड़ा जुटाना तक बंद कर दिया। आलम तो ये है, गलत तो नहीं बोल रहा। देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। UPA 1 UPA 2 में अगर टोटल MSP या का जो ग्रोथ है वो 113% है, और मोदी साहब की सरकार में 9 वर्षों में अगर ग्रोथ देखें तो वो केवल 57% है।
तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमने एमएसपी को बढ़ाने का भी जो काम किया वो पूरी तरह से अपने जो आज का कार्यकाल है उससे ऑलमोस्ट स्वामीनाथन डबल आयोग किया। की सिफारिश, ये बिल्कुल सच असल बात है सिफारिश कि इनपुट तो आपने कॉस्ट, भी लागू नहीं की थी। एमएसपी को कानूनी जामा पहना दिया था क्या आपने? देखिए मैं समझ, आपकी सरकार 2014 में गई, 2015 में नहीं, शांता MSP को कुमार कानूनी कमेटी जामा- रिपोर्ट आती है, वो कहती है 6% खरीदी हो रही है एमएसपी पर। तो वो आपके कार्यकाल में भी उतनी खरीदी हो रही देखिए थी इसमें ना। कहीं कोई दो राय नहीं है कि एमएसपी के मामले में, एमएसपी में तो बहुत से और भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आ जाने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि हमने कहीं ना कहीं, हमसे भी कोई कमी रही होगी किसानों के मामले में, लेकिन जो हमने किया उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे बड़े बांध हो, और चाहे सब्सिडी की बात हो, और चाहे बीजों के कंट्रोल की बात हो, चाहे टर्मिनेटर सीड की बात हो, हमने काफ़ी कुछ किसानों के लिए किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 9 साल से जो सरकार बैठी है वो 700 पेज का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देती है कि C2+ 50% तो हम दे ही नहीं सकते हैं, और यही तमाम भाषण देकर आए, बहुत हुआ अत्याचार किसान पर, अब की बार उनकी सरकार। उसके बाद क्या हुआ? पर चुनावी हम कह रहे हैं फसल कि तो आज अगर देखिए, मध्य प्रदेश एक और मिनट, छत्तीसगढ़ में, आलोक शर्मा, छत्तीसगढ़ आलोक, चुनावी फसल तो आप भी काटते दिख रहे हैं ना। आपको धान और गेहूं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मतलब छत्तीसगढ़ में धान, वहां थोड़ा गेहूं कम होता है, वहां तो याद आ गया। राजस्थान में यही जो गेहूं की कीमत है वो 2275, उतने पे ही खरीद हो रही है ना। वहां पर दाम बढ़ाकर क्यों नहीं बात करते? थोड़ा धान होता है, राजस्थान में भी होता है, ऊपर सूरतगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर वाले इलाके में, वहां क्यों नहीं 3200 रुपए की घोषणा करते? राजनीतिक हित मुझे साधने। लगता है कि जहाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान में जो मुख्य फसलें हैं वो ज्वार भी है, बाजरा भी है, और कहीं ना कहीं गेहूं भी है। उसके लिए भी तमाम तरह की जो सब्सिडीज़ हैं वो दी गई हैं। किसान को जो आर्थिक सहायता दी जा सकती है वो भी दी गई है। आप मध्य प्रदेश में देखिए कि 5 हॉर्स पावर तक के जो बिल हैं उनको माफ़ किया गया है, कनेक्शन को माफ़ किया गया है, और किसानों के जो बिजली के बिल हैं उनको भी माफ़ किया गया है। और आने वाले समय में जल्द जिस ही हमारा माफी की घोषणा जरूरत पत्र ही राजस्थान नहीं का भी आ रहा है। किसान को, राजस्थान की उन देवेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट आपने भी पढ़ी हुई है। 1971 में जो गेहूं के दाम थे वो 2014 में 21 गुना बढ़े। 71 से लेकर 77 आपकी सरकार, 80 से 89 आपकी सरकार, 91 से 96 आपकी सरकार, 2004 से 2014 आपकी सरकार। किसान को क्या मिला? 21 गुना दाम 45 साल में। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उसी दौरान तमाम तरह की सब्सिडी देकर, चाहे वो डीजल की सब्सिडी थी, चाहे वो फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी थी, कहीं ना कहीं जो दूसरे हाथ से किसान को मदद करने का काम था वो जरूर किया। सीधे सीधे उसकी आज मेहनत हालत की ये कीमत है दे दो भाई। कि डीजल भी 100 के करीब पहुंचा दिया। हम तो कह रहे हैं, और जो अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शुरुआत हो रही है, राजस्थान में अभी मैनिफेस्टो आएगा, उसमें इसका भी जिक्र होगा। तो मध्य प्रदेश मतलब और शुरुआत छत्तीसगढ़ हो में रही है, हमने आप ये शुरुआत कह की रहे है, हैं केसी और ये त्यागी स्वागत साहब, योग्य शुरुआत है। लाभकारी मूल्य की शुरुआत हो रही है। ये चुनावी सौगात है, चुनावी मौसम है, किसान खास हो गए हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो संदीप जी इस पर प्रसन्नता भी जाहिर करते हैं और इसको वाजिब भी मानते हैं कि हमारे पुरखे चौधरी चरण सिंह से लेकर के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत तक जिन सवालों को उठाते रहे, 750 से ज़्यादा किसानों ने जिन सवालों के लिए अपनी जान दी, आज देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको इग्नोर करने की हैसियत में नहीं है। हमारे लिए तो ये प्रसन्नता का है, चूँकि पहले जब चौधरी साहब इन सवालों को उठाते थे तो हमारी जो मित्र पार्टी आज है उसके खिलाफ जब हम थे तो उनका कहना है कि नहीं, देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। और उसी मध्य में जो कृषि का बजट है 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना में 35% से घटा करके 15% कर दिया था। तो नेहरू जी का आज उनकी पुण्यतिथि भी है, मैं उसको सादर प्रणाम भी करता हूँ।
और नेहरू जी ने बाद में अपनी मृत्यु से 3 महीने पहले उन्होंने कबूल किया, ये उनकी राजनीतिक ईमानदारी थी कि मेरी गलती थी, मुझे कृषि को प्रोत्साहन जो दिया था पहली पंचवर्षीय योजना में वो जारी रखना चाहिए था। अब तो कोई अपनी गलती भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कई सवाल उठा दिए। अभी जो आपने संदीप जी ये उठाया, मैं चाहता हूँ इस पर एक दिन अलग से बहस करें। और ये जो समर्थन मूल्य है, एक तो ये इसलिए बेकार हो गया, इसमें कोई गारंटी नहीं है। समर्थन मूल्य के साथ गारंटी कंपलसरी मैंडेटरी पनिशेबल हो तो इसका मतलब है, वरना जो आपने आंकड़े दिए 71 के, तो ये भी हमारे नेता चौधरी चरण सिंह उठा चुके हैं कि इसको बोलते हैं पैरिटी प्राइस, समता मूल्य। हमें लाभकारी मत दो भाई। 1971 को, 81 को, 91 को, 2001 को, कोई एक साल सरकार तय कर ले, व्यापारी भी तय कर ले कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड ईयर है। आज से जिस चीज के जितने प्रोपोर्शनेटली दाम बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली किसान के इस्तेमाल की होने वाली चीजों में प्रोपोर्शनेटली उतने हमारे बढ़ा दिए। दिस इज कॉल्ड पैरिटी प्राइस। एग्जैक्टली। एक हमारे नेता थे, उन कृषि आयोग के अध्यक्ष बने, बाबू भानु प्रताप सिंह जी, उनकी भी यही राय थी कि भाई समता मूल्य दो अब हमें, इसमें हमारा गुजारा नहीं होता। अब दिक्कत क्या है, कैसे कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ और छल करने का प्रयास करते हैं। कक्का जी भी बैठे हैं, सिरोही जी बैठे हैं, तो हमारे इलाके के आप भी हैं। गन्ने का दाम तय हो गया क्या इस फसल के लिए? 12 अक्टूबर से गन्ने की पिराई शुरू हो जाती है। दाम तय हो गया? नहीं। जो चुनाव पर्ची नहीं पे है ना, पुराना अभी दाम है, हाँ। लूट का दाम है, उसी पे, हाँ नहीं, उसी पे मैं आ रहा हूँ। नहीं हुआ। अच्छा, अब इसकी बुआई कब होगी? इन्हें तो शायद ये भी पता ना हो बुआई कब हो गेहूं की। मैं बता दूं कि नवंबर में शुरू होएगी, जब ईख कट जाएगी। और ये आएगा कब? बाजार में अप्रैल में। और दाम तय कर दिया आपने सितंबर के महीने में, हाँ। चूंकि चुनाव है। हाँ। तो क्या कहें इस पर है? अच्छा, अब चुनाव नहीं, आयोग से एक बात तो शिकायत तय करें। हो रही है ना त्यागी साहब, अब सरकार किस्सा- देना चाहे तो दे सकती है। 3200 रुपए का धान का दाम पूरे भारत में कर दो ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों कर रहे हो? या 3100 सिर्फ मध्य प्रदेश में क्यों कर रहे हो? पूरे भारत में दो। नहीं, वो तो सिर्फ जो है ना, मैं एक और आपको थोड़ा ये हल्की बात लगेगी आपको। धनखड़ साहब किसान आयोग के, किसान के इनके अध्यक्ष थे सिरोही साहब के, और भाजपा के अध्यक्ष भी थे हरियाणा के। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, धनखड़ साहब भी अगर सुन रहे हों, उन्होंने हरियाणा के चुनाव में किसानों से ये तक वायदा किया, वहाँ पर जो है जेंडर वाइज सोसाइटी है, तो 85-90 महिलाएं और 100 पुरुष। उन्होंने कहा भी बीजेपी को वोट दो, मेरी गारंटी है चाहे बिहार से लामें तो मैं सबे बहू दिलवाऊंगा। तो मतलब इंतहा है। तो ये मैंने चुनावी आपको वादे ही है बताया क्या, जब मैं आपसे या चुनाव में एक बैठा हुआ अच्छी था। शुरुआत भी होती दिख रही है? कक्का साहब, इसे अच्छी शुरुआत अपने 378 दिन के आंदोलन की एक आंशिक जीत के तौर पर देखेंगे? एमएसपी प्रभावी बन जाएगी क्या? यह भी एक रास्ता हो सकता है, या यह विशुद्ध राजनीति हो रही है? संदीप जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनने मिल रही है। देखिए, ये सब चुनावी हथकंडे हैं। इसके पहले भी हमने बहुत घोषणाएं देखी हैं, बहुत वादे देखे हैं, और अभी तक किसी ने भी अपनी घोषणाओं पर पूरी ढंग से अमल नहीं किया। भूपेश आधा भी बघेल नहीं कहते हैं किया। मैं 2640 क्योंकि रुपए किसानों पर को धान एक- खरीद रहा हूं। ये आपस में कंपेटिटिव पॉलिटिक्स किसान का भला कर देगी क्या? देखिए- इक्का दुक्का राज्य में ही सही। देखिए, छत्तीसगढ़ एक राज्य है। हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनका विषय है। परंतु पूरे देश में एमएसपी लागू होना चाहिए। हमने अभी भी एमएसपी से बहुत दूर हैं। मैंने गन्ने का रेट निकाला है, वो 700 रुपये कुंटल आता है। गेहूं का रेट 45 रुपये कुंटल आता है। अब मूंग का रेट जो है 11,000 रुपये कुंटल आता है। सोयाबीन 9,000 रुपये कुंटल आता है। कपास 11,000 रुपये कुंटल आप आता है। करते रहिए अपना आकलन, मक्कर सरकार 2200, सुनती मक्का कहाँ है 2250 रुपये कुंटल आता है। देखिए, सरकार का काम है
हमारा भी काम है, हमारा काम है सत्याग्रह, हम करते रहेंगे, मांग करते रहेंगे। परंतु ये तय है कि हमको पूरे देश के पार्टियां एक वोटों की मंडी समझती हैं कि ये मंडी है और हमको भीख नहीं चाहिए, हमने बार बार कहा, परंतु हमको केवल और केवल अपनी फसल का दाम चाहिए। ये सम्मान निधि हमारे लिए अपमान निधि है। मध्य प्रदेश में बौछार बारिश हो रही है घोषणाओं की, लाडली लक्ष्मी, लाडला फलाना, ये यानी स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे, क्या क्या देंगे, ये इनसे काम नहीं चलेगा। हमने हमारी बहन है राखी बांधती, उसकी चिंता हम कर लेंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, वो उनको हम तीर्थ करा लेंगे। हमारे कन्या पैदा की है, हम कन्या की शादी कर लेंगे। हमको कोई भीख नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल अपनी फसल की कड़ी मेहनत का मूल्य चाहिए। ये हमारा सरकार से अनुरोध तो है। मेहनत की माकूल कीमत और चूंकि बनने हम की क्या कर्जदार हुए शुरुआत हैं, देखते हैं 2000 आप? भाई संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, पीछे तो नहीं जा पाएंगे। ये तो लगातार याद दिलाया जाएगा। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है क्या, शिव कुमार कक्का? देखिए, अभी तक जो भी घोषणाएं हुई हैं उनमें कोई भी घोषणा आज तक पूरी की नहीं सरकार ने। हम चुनाव आयोग गए थे दिल्ली और कहा कि साहब ये घोषणा पत्र के जो तमाशा है इसको आप वैधानिक धारे में लाइए। पार्टियां झूठ बोलती हैं, छल करती हैं और भोले भाले किसानों के साथ ठगी करती हैं। जो पार्टियां घोषणा पत्र करती है उसका समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए कि इस तारीख तक हम ये करेंगे, इस तारीख तक हम ये पर करेंगे। मुझे ये बताइए कक्का साहब, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे ये बताइए, केंद्र और राज्यों में तालमेल हो जाए तो ये सारी समस्या खत्म नहीं हो जाएगी क्या? जब राज्य कर सकते हैं, वैसे भी कृषि राज्य सूची में आता है, केंद्र और राज्यों में तालमेल हो जाए, एक शुरुआत होती है क्या उससे? देखिए, राज्य सरकारें, आपने ठीक कहा है संदीप जी, आपको बहुत अच्छी जानकारी है किसानों के बारे में। सूची जो किसी है वो राज्य का विषय है, परंतु कब वो राज्य का हो जाता है और कब वो केंद्र का हो जाता है, तीन कानून आना है तो वो केंद्र का हो जाता है। और जब उनको जी हाँ, तो मतलब किसान फुटबॉल बना हुआ है। और उसकी एक और तस्वीर अब मैं दिखा रहा हूं। शामली में मेरे सहयोगी सनोज शर्मा मौजूद हैं। सनोज, 2-2 साल के बकाए पड़े हुए हैं। यहां पर सरकार ताल ठोक रही थी, गन्ने का भुगतान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, अब तो भुगतान पूरा लगभग मुकम्मल हो गया है। तो ये किसान किस लिए आंदोलित हैं? देखिए, सिर्फ वादा किया गया, लेकिन किसानों से जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया। अगर ये वादा पूरा किया जाता तो शामली की चीनी मिल की ये तस्वीर ना होती कि आप देखिए जो किसान हैं वो किस तरीके से यहां धरने पर बैठे हुए हैं। 86 दिन इन किसानों को बीत चुके हैं और 338 करोड़ रुपए जो शामली की चीनी मिलें हैं, जो 3 चीनी मिलें हैं, उन 3 चीनी मिलों पर किसानों का ये बकाया है। और ये देखिए, किसान एकता जिंदाबाद के जो नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। आप ये देखिए कि धनतेरस इन किसानों ने यहाँ चीनी मिल परिसर में मनाई है, छोटी दीपावली यहाँ मनाई, बड़ी दीपावली यहाँ मनाई, और आज देखिए गोवर्धन पूजा है। देश में धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन इन किसानों को देखिए कि यहाँ धरने पर बैठे हैं, गुस्से में हैं, माथे पर चिंता की लकीरें गहराई गई हैं। तमाम जो किसान हैं, इन किसानों से एक एक करके बात करूंगा। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए, सब लोग तो दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, आज भैया दूज का त्योहार है, आप लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे? जब पैसा नहीं हमारे पास में, हमारी तो यही तो अपील है मिल मालिक से, सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से कि भाई हमारा भुगतान करा दो, हम अपना पैसे तो मांग रहे। अगर किसी एमपी की, किसी विधायक की, किसी मतलब जो है कर्मचारी की, किसी डीएम एसपी की तनख्वाह रुक जाए तो बबाल तार दें। हमारा किसान का पैसा 1 साल बकाया हो चुका, हमें एक पैसा नहीं, हमारी दिवाली नहीं मिली, हमारी कोई रक्षाबंधन हो, चाहे कोई त्योहार और तो आए, आज तो भैया दो, आज कोई भी त्योहार नहीं मना हमारा। से पूछिए, केन कमिश्नर क्या कह रहे हैं? सरकार से बात की है, सरकार क्या कह रही है? देश का तुमने उद्धार कर दिया, हमारा भी कर दो किसानों का, ये भी धरी जाए बोल देंगे। सरकार और केन कमिश्नर क्या कह रहे हैं यहाँ के अधिकारी? हमारे यहाँ तो आज तक कोई डीएम भी नहीं आया हमारे पास में बात करने लिए, कहते हैं तो मुट्ठी भर किसान है। अच्छा, नेता लोग जो है मैं अपनी नेतागिरी चमका रहे, हमें कुछ मान ही नहीं रहे। हम तो अपील है भाई उनसे, ये कह रहे हैं जी कुछ मान ही नहीं रहे। किसानों की तो एक हुंकार और एक ताकत है कि बड़ी बड़ी सरकारें हिला देती हैं। अब हिला देंगे जी। अब ये है कि इस मिल ने, चीनी शुगर मिल है शामली, इसने 8-10 साल से किसानों को बहुत दिक्कत कर रखी, पेमेंट नहीं कर रहा साहब। ये वादा करे सरकार के पास 14 दिन में पेमेंट होगा,
अब 14 महीने में पेमेंट नहीं हो रहा। इस पे 221 करोड़ रुपए है शामली चीनी मिल पे, और आज तक हमें यहाँ 3 महीने होने को हो रहे, आज तक डीएम साहब भी यहाँ पर नहीं आए। हमने कई बार पता करवा लिया, डीएम साहब यहाँ किसानों की समस्या सुनवा कर डीएम साहब नहीं आ रहे यहाँ। अच्छा, कोई अधिकारी ने तो कह रहे थे कि 14 दिन में भुगतान कर देंगे। 221 करोड़ रुपए इसी पर है, बाकी और दो ऊन की चीनी मिल है, आपकी थाना भवन की चीनी मिल है, उन पर तो 60 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हो क्या रहा है फिर ये? जी, उन पर भी करीब 650 करोड़ रुपया बकाया था शामली जिले की तीनों मिलों का। अब जो 2 चीनी मिलें हैं, ऊन शुगर मिल और थाना भवन मिल, उन्होंने अपना भुगतान दे दिया। अब उन पर लगभग 100 करोड़ बकाया बच रहा। लेकिन शामली शुगर फैक्ट्री जो है, इन्होंने तो कसम खा रखी हमें तो किसानों का दम तोड़ना और हमें तो यहाँ पर सनोज जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मतलब आप सोचिए, आपने, मैंने, हम सब ने त्योहार मनाया, दिवाली मनाई, दशहरा भी आया, दिवाली आई, कल भाई दूज है, लगातार त्योहारों का मौसम चल रहा है। और त्योहारों के समय घर को सजाते हैं, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट्स देते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। और किसान 86 दिन हो गए हैं वहां बैठे हैं, आंदोलन पर कोई सुनवाई नहीं, और कहने को ही अन्नदाता है, और 1 साल पुराना बकाया पड़ा हुआ है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे? आपकी राय क्या है वो हमसे साझा कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। अब जनता जनार्दन की राय। चुनाव पास तो किसान हो गए खास, आपकी राय इस पर क्या है? हमें ढेरों राय मिली। दत्तात्रेय सिरसाट हैं, नासिक महाराष्ट्र के, कहते हैं कृषि मंत्री को चुनौती देता हूं, वो आकर खेती करें, हमारा दर्द जाने। अभी तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कंचन कुमार नालंदा बिहार से हैं, वो कहते हैं जब देश में एमआरपी तय है तो किसान की उपज का उचित मूल्य तय होना चाहिए, करेगा कौन? सवाल यहीं पर अटका हुआ है और करने को हो सकता है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। होगा क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।